जाता है। उसके लिए आज हम लोग बहुत मेहनत के साथ डॉक्यूमेंट्स के साथ आए थे और हम लोग चाहेंगे डॉक्यूमेंट्स को, हालांकि दिखेगा लेकिन फिर भी पढ़ सकते हैं। ये आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी निदेशक पटना का है, जिसमें जमुई का है। इसमें क्या था, ये कोल्हान के साथी का वहाँ शिक्षा विभाग में नौकरी लगा था। उन्होंने किस प्रकार उन्हें निरस्त किया कि इनका स्थानीयता झारखंड राज्य के कोल्हान प्रमंडल से संबंध रखता है, और तो इनकी स्थानीयता को स्थानीयता के आधार पर इनकी नौकरी को निरस्त किया जाता है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं बिहार राज्य का नियोजन नीति क्या है। कॉलम क्या है कि भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का निवासी हो। आप देख सकते हैं ये शिक्षा विभाग का लेटर है बिहार का, ओनली फॉर बिहार कैंडिडेट्स। ये आपका शायद है ये है आपका कि अगर जिस प्रकार हमारे झारखंड में लोग गलत तरीके से जाति आवासीय बना लेते हैं, तो यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी सभी पीडीओ को सीधा लेटर जारी किए हैं कि अगर कोई गलत तरीके से जाति आवासीय बनाता है तो फौरन इस पर अमल किया जाए और किसी प्रकार का ऐसा कार्य ना हो कि अन्य राज्य के लोग यहाँ जाति आवासीय बना सके। ये लेटर है, सरकारी लेटर है। अब बात आती है कि बिहार सरकार किस प्रकार अपने लोगों को ये प्रमाणित करता है कि बिहार राज्य का निवासी है। उसमें 4 कॉलम है। खतियान, दान पत्र, भूमि संबंधी दस्तावेज, भूमियों का आवंटन, जमीन से संबंधित अभिलेख। झारखंड में आप एक कॉलम जोड़ सकते हैं संस्कृति और भाषा को लेकर। आप स्थानीयता को परिभाषित कर सकते हैं। जब तक स्थानीयता को परिभाषित नहीं करते हैं तो हमेशा नियोजन पर सवाल होते रहेंगे। ये आपका छत्तीसगढ़, लोग हमेशा सवाल करते हैं कि हम लोग छत्तीसगढ़ के साथ अलग हुए हैं। तो देख सकते हैं छत्तीसगढ़ ने भी एक लाइन में स्पष्ट लिखा है कि छत्तीस राज्य का मूल निवासी। ये कॉलम है आपका मध्य प्रदेश का, जो हमारा और एक राज्य है, बड़ा राज्य है। यहाँ भी स्पष्ट लिखा हुआ है साफ शब्दों में कि मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी। कुल मिलाकर क्या है आपका? कुल मिलाकर हमारी मांगे यही है कि झारखंड में कॉलम कब बनेगा कि झारखंड का निवासी हो। थोड़ा दिखाई देते हैं झारखंड के लेटर को। आपने देखा बिहार की वैकेंसी में लिखा था कि बिहार राज्य का निवासी हो। छत्तीसगढ़ की वैकेंसियों में लिखा था छत्तीसगढ़ का निवासी हो। उड़ीसा का तो अभी पढ़ा ही नहीं है तो बड़ा मजा आएगा। उड़ीसा में तो इतना बैरियर है कि कोई वहाँ घुस ही नहीं सकता है। लेकिन ये है झारखंड, ये झारखंड के आचार्य की बहाली है। यहाँ कहीं कॉलम दिखा है कि झारखंड का निवासी हो, कहीं कॉलम है। आप लोग मीडिया के बंधु देख सकते हैं, आपको सारा डॉक्यूमेंट्स हमने आपके सामने प्रेजेंट किया। उसमें स्पष्ट अन्य राज्यों की वैकेंसी में कि उस राज्य का, भारत का नागरिक हो लेकिन निवासी उस राज्य का हो। यहाँ कहीं कॉलम नहीं है जहाँ लिखा हुआ है कि वो झारखंड राज्य का निवासी हो। साफ एक लाइन में लिखा है भारत का नागरिक। इससे बड़ी दुर्दशा और इससे बड़ा बेईमानी इस राज्य के युवाओं के साथ, इस राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ शायद ही कोई सरकार कर रही होगी। तो इसलिए आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही है कि राज्य की सोई हुई सरकार, भगत सिंह भी कहते हैं कि कभी कभी बहरों को जगाने के लिए थोड़ा सा बोलना चाहिए। तो हम लोग तो भाई बम का नहीं, कम से कम आर्टिकल 19 जो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसका प्रयोग करते हुए, प्रेस का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार को ही संदेश देने के लिए आए हैं। जब आपके ही पड़ोसी राज्य में इस प्रकार के नियम हैं तो फिर आप इस तरह के नियम क्यों नहीं बना पाते हैं। दूसरा बात, ये हर चीज़ केंद्र को लेकर जाती है। राज्य सरकार की शक्तियों का इन्होंने अध्ययन किया है कि नहीं। राज्य सूची है, अनुसूची 7, उसमें 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, संघ सूची और राज्य सूची। राज्य सूची में 41 नंबर का जो है उसमें स्पष्ट जिक्र है कि राज्य सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के नियोजन में राज्य के अभ्यर्थियों को मैक्सिमम प्राथमिकता दे सकता है। लेकिन ये क्या कर रही है, हर विषय को केंद्र के पाले में डाल दे रही है। अब यहाँ विषय एक आता है जो चर्चा का विषय है, जो राज्यपाल महोदय ने 1932 के खतियान के आधार पर जो नीति बनी थी उस विधेयक को राजभवन से ही लौटा दिया। उन्होंने क्या तर्क दिया था, और मैंने आपका 1970 ये 1970 का रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 422 संख्या का रिपोर्ट को आधार मानते हुए उन्होंने तर्क दिया था कि ये न्यायालय के ठीक विपरीत है। मामला कब का है, 1970 का। 1970 की बात राज्यपाल महोदय कर रहे हैं। पेपर कटिंग में आप पढ़े होंगे कि 1970 को आधार मानते हुए इस विधेयक को उन्होंने वापस किया है। हम यही संदेश देना चाहेंगे माननीय राज्यपाल को अप टू डेट रहना चाहिए था। वे अप टू डेट नहीं है। अगर अप टू डेट होते हैं तो उनको ध्यान होना चाहिए कि 2002 में भी चंडीगढ़ का न्यायालय ने आदेश दिया है। आपका 2009 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश जारी हुआ है। पटना हाईकोर्ट का भी एक आदेश जारी हुआ है जिसमें स्पष्ट है एक व्यक्ति एक ही राज्य में स्थानीयता का लाभ ले सकता है। और ये भी कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर काम के सिलसिले में, रोजगार व्यापार के सिलसिले में किसी अन्य राज्य में जाकर स्थापित हुआ है लेकिन उसका संबंध अपने राज्य में है, तो फिर उस राज्य में रहकर भी उस राज्य के किसी प्रकार के नियोजन में वहां के आरक्षण का अथवा उस राज्य के स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र के साथ किसी प्रकार का लाभ नहीं ले सकता है। कहना है आपका यही कि सरकार गूंगी बहरी है और अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं। बिल्कुल, सरकार गूंगी बहरी है। क्या करेंगे आप लोग? आप देखिए, लोकतंत्र में आंदोलन ही एक उपाय है। छात्र को हम लोग गोलबंद कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया छात्र का आंदोलन है तो छात्रों में क्या इसकी रायशुमारी है। अगर छात्र 60-40 में खुश है, अपनी दुर्गति में खुश हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है जो झारखंडी छात्र हैं वो 60-40 तो क्या
70-30 में भी खुश नहीं रहेंगे, सीधा 90-10 होना चाहिए। 10% अन्य राज्यों के लिए ओपन क्वार्टर है, उसमें आपको आना है, स्वागत है। उसके लिए हम लोग 100% की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 60-40 नहीं चलेगा। इसलिए देखिए, मैंने स्पष्ट कहा ये हमसे काफ़ी बौद्धिक लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम लोग युवा हैं। समर्थन कर रहे हैं, युवा समर्थन। देखिए, हम लोग एक नैतिक समर्थन की बात कर सकते हैं, उस समुदाय से हम संबंध रखते हैं, लेकिन आप अगर कुर्मी आंदोलन की बात करें या फिर खतियान भाषा नियोजन की बात करें तो यह भिन्न आंदोलन है। कुर्मी का जो आंदोलन है उस समुदाय के संरक्षण का मामला है, जो आज लगभग 70 सालों से लड़ा जा रहा है। और हम लोग जो एक नया आंदोलन लेकर आए हैं, ये युवाओं का विशेषकर ये पूरे राज्य का आंदोलन है। तो फिलहाल हम लोग का जो ध्यान केंद्रित है इस युवाओं के आंदोलन पर केंद्रित है, जो पूरे राज्य का है। बाकी जो कुर्मी का आंदोलन चल रहा है, आज जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, हमारे पिताजी का जन्म नहीं हुआ था, उससे पूर्व से ये आंदोलन चल रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं जिस प्रकार सरकार की नीति है और जिस प्रकार सरकार की मनोदशा है, कह सकते हैं फिलहाल कुछ पल के लिए कि लाखों छात्र जो आज मैंने साल भर से आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें निराशा हाथ लगी है। लेकिन हम लोग उम्मीद नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें अभी भी विश्वास है कि इस राज्य के लिए अगर छात्र अगर चाहें, सड़कों पर अगर आ जाएं एकमुश्त होकर, गोलबंद होकर, तो बड़े बड़े हुक्मरान डर के मारे को किसी भी नीति को पक्ष ले सकते हैं। हमारे पास सवाल हो तो चाहो कि खोटम जवाब दिए। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान शिक्षा बहाली भेलो सब पे भरा, लेकिन लेबो अपने वाला के है ना। वहाँ दे दिलो आरक्षण होंगे 70-80 चढ़ा दिले। हमीन हिया ही है दादा, हमारे सवाल सुन ले पहले, यानी सुन टाइम लगो। हमीन इतना सुनियो, हिया आप सब पढ़ल लिखल हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, BIT, सिंदरी सब हो, लेकिन हमीन के की समझ के कि ऐसा कर लगल खाली मतलब कि हमीन बोका लगी यह लिए कि और लड़का का आवाज़ ना है। देखिए, सबसे पहला बात खोटेम बोल भी तो तनी बेस्ट तो झारखंड में देख सबसे पहला विषय क्या हो ना कि झारखंड के युवा कहीं ना कहीं उनमें कनेक्टिविटी की कमी हो। हमने अगर बात थोड़ा सा दूर के सोच नहीं पा रहे कि हमारे भविष्य आने वाला 20 साल में किए तो अभी तक 60-40 की नीति आया है, अभी पूरी तरह से ना आए। अभी फिलहाल एक संदेश के तौर पर सरकार रायशुमारी कर रहा है। एक में जो 40% में बाहर के लोग आए जाओ, अब वो यदि बाहर यहाँ आके नौकरी कर लो तो ओकर मारे कॉलम है तो कि अगर वो नौकरी यहाँ कर लो तो फिर ओकर बच्चा के 60 में आ गए, यानी वो दियो दिए बेगलो 60 में बेगलो 40 में बेगलो 40 में अगर बेटा डाल सकल होगी 60 में डाल सकल। तो हमने के दूरगामी सोच रहना चाहिए। अगर दूरगामी सोच रहे हैं तो परिणाम विपरीत हो।